शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन। पेश है आज की सुर्खियाँ। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के दौरान हंगामा आराई के बहुत सारे वाक़यात पेश आए। मजमूई तौर पर रायदही पुरअमन रही, मगर हसास पोलिंग बूथ पर नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए। मगरबी बंगाल के एक पोलिंग बूथ पर राय दहिंदों और हिफाजती दस्तों के दरमियान झड़प और हाथापाई के दौरान एक मासूम बच्चे के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हुई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने वाज़ेह किया कि क्यों अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के दिल्ली शराब स्कैम में जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की बेंच पर सुनवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। संजय सिंह ने खुलासा करते हुए माजी के तजुर्बात और जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की सरगर्मियों पर भी रोशनी डाली है कि इन्हीं जज महोदया ने एक्साइज पॉलिसी के मामले में 6 बार हमारे खिलाफ फैसला दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 6 बार इन्होंने हमारे खिलाफ एक्साइज पॉलिसी में फैसला दिया और फैसला स्टैंड करता तब भी बात होती। वो 6 के 6 इनके फैसले सुप्रीम कोर्ट ने पलटे। नंबर 1। तीसरी बात, यही जस्टिस स्वर्णकांता महोदया आरएसएस के कार्यक्रम में जाती है, 1 बार नहीं 4 बार, और खुलेआम उसको स्वीकार कर रही हैं कि हाँ मैं जाती हूं, आरएसएस कार्यक्रम में जाती हूं। आरएसएस कौन है आरफा जी? जिसने बीजेपी को जन्म दिया। तेलंगाना में 10वीं जमात के नताइज का ऐलान हो गया है। रियासती हुकूमत के मुशीर के केशव राव ने नताइज का ऐलान किया। इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाले जुमला 5,26,166 स्टूडेंट्स में से 4,97,312 स्टूडेंट्स को कामयाबी हासिल हुई है। कामयाबी का मजमूई तनासुब 95.15% रहा है। This year we have a very good pass percentage. This year 95.15 students have passed. Last year it was 92.78 and this year 95.15 పిల్లలు పాస్ అయ్యారు. టోటల్ పిల్లలు 5,26,166 పిల్లలు అపియర్ అయి 4,97,312 పిల్లలు పాస్ అయ్యారు. పోయిన సంవత్సరం లాగా ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ గర్ల్స్ ఆర్ ద బెస్ట్. गिरिधर कशक प्रोग्राम के तहत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने देही इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 नौजवानों को तकर्रुरी के दस्तावेजात पेश किए। गिरिधर कशक प्रोग्राम का मकसद ही देही इलाकों को रोजगार से जोड़ना, सयाहत को फ़रोग़ देना। इसके अलावा तेलंगाना के शोबे सयाहत को फ़रोग़ देने के साथ साथ जंगलात के क़वानीन की पासदारी और हिफाजत को यकीनी बनाना भी इसमें शामिल है। रुकने कानून साज कौंसिल और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने नामपल्ली में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेवा दल के ज़ेर एहतमाम शुरू होने वाले समर्था ट्रेनिंग कैंप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की है। इस मौके पर सेवा दल कारकुनों की बुनियादी सतह से जिद्दोजहद और कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिशों को भी महेश कुमार गौड़ ने सराहा है। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने जून के महीने में आलमी तर्ज के एक मेडिकल टूरिज्म प्रोग्राम के हैदराबाद में इनेकाद का ऐलान किया। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि मुजव्वज़ा तकरीब में शोबे सेहत से जुड़े दुनिया भर के माहिरीन, दानिश्वर और सरमायाकारों की शिरकत मुतवक्को है। वजीर सेहत ने यह भी कहा कि हैदराबाद को आलमी तिब्बी सयाहती मरकज में तैयार करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कलवा कुर्ती से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव की क़ियादत में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। केटीआर ने पार्टी कारकुनों की बड़ी तादाद को इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत 2.5 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, जबकि 2.5 साल में अवाम से किए गए वादों को पूरा ना करने पर अवाम सख्त नाराज है। बीआरएस पार्टी रुकने असेंबली मल्ला रेड्डी ने पार्टी छोड़ने की अफवाहों पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि
वो बीआरएस छोड़कर किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं और उन्हें किसी पार्टी में जाने की जरूरत भी नहीं है। मल्ला रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की भी वजाहत करते हुए कहा कि वजीर आजम मोदी से मुलाकात का मतलब बीजेपी में शामिल होना नहीं होगा। ప్రైమ్ మినిస్టర్ పిలుస్తుంది పోతే బీజేపీలో నడిపించుకో నాదే పోయి అరే ఖండించలేదు మా టింకు గౌడ్ మా తెలంగాణలో ఒక ఆదర్శ పురుషుడు, నా పేరు నిలబెట్టిండు నా దత్తపుత్రుడు. ఎందుకంటే ప్రతి పండుగ బోనాలు వచ్చినా, బతుకమ్మ వచ్చినా, సంక్రాంతి వచ్చినా, శివరాత్రి వచ్చినా ప్రతి పండుగ పిల్లలతోటి కానీ ఆడబిడ్డలతోటి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ పండుగ వాళ్ళతో పంచుకొని పెద్ద ఎత్తున कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने सदर तेलंगाना जागृति कविता के साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना केसीआर पर लफ्जी हमले की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की और कहा कि केसीआर के बगैर कविता को कौन पहचानेगा। जो अपने वालिद की तौहीन करते हैं वो तेलंगाना की माँ किस तरह बनेंगी। అది ఒక కుటుంబంలో ఆధిపత్య పోరు కాస్త బయటకు వచ్చి పార్టీ పెట్టింది. నిజంగా ఇది పెద్ద జోక్ కవిత పార్టీ. కవిత డెఫినెట్గా మొట్టమొదటి సమావేశాన్ని ఒక ఆడకూతురు ఆడపిల్లకు తండ్రి అంటే ఎంత ప్రేమ ఉండాలి. ముఖ్యంగా తండ్రికి కూతురు అంటే అంతే ప్రేమ ఉంటుంది, కూతుర్లకు కూడా తండ్రి అంటే అంతే ప్రేమ ఉంటుంది. ఆయన ఒక ఉద్యమకారుడు. కేసీఆర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటులో కృషి చేసిన వ్యక్తి. అటువంటి వ్యక్తిని हालिया दिनों में स्कूलों और तालीमी इदारों के करीब में मौजूद पान शॉप्स पर धावों के बाद पान शॉप ओनर्स एसोसिएशन के वफद ने दारुसलाम पहुंचकर मजलिस के अराकीन असेंबली से मुलाकात की और इंसाफ की गुहार लगाई थी। मजलिस के रुकन असेंबली चारमीनार मीर जुल्फिकार ने इसी खुसूस में कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार से मुलाकात करते हुए पान शॉप्स मालिकीन को दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने लाखों रुपए का जब्त शुदा सामान वापस करने का यकीन दिलाया और नाबालिग और कम उम्र बच्चों को तंबाकू अशिया फरोख्त करने पर रोक लगाने की शऊर बेदारी मुहिम चलाई। On the instructions of Ali Janab, National Millat, Barrister Asaduddin Owaisi Saab, MP, Sadr Team, Malik Sabta Adil Hussain. Today I met Hyderabad Police Commissioner Mr. Sajnar along with the PAN Association of Telangana members regarding the seizure of that material of tobacco that seized from the pawn shop. So he agreed to release it. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली नामपल्ली माजिद हुसैन ने आंगनवाड़ी टीचर्स में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई। माजिद हुसैन ने तमाम टीचर्स से मशीनें तकसीम करने का वादा किया था। ओहदेदारों के साथ इजलास के दौरान इस मसले को भी माजिद हुसैन ने उठाया था। मजीद इमदाद का भी उन्हें माजिद हुसैन ने भरोसा दिलाया है। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से असदुद्दीन ओवैसी साहब के खास हुक्म पर नामपल्ली हल्के में जितने भी आंगनवाड़ी टीचर्स हैं इनके साथ एक महीना पहले एक तफसीली मीटिंग की गई थी। इनके तमाम के साथ बैठकर जो तकलीफात ये लोग फेस कर रहे हैं या कोई भी परेशानी इनकी जो है उनके ताल्लुक से एक तफसीली बात हुई थी और अल्लाह की फिल्म से इन लोगों ने जो भी तकलीफात बोले थे उसकी नुमाइंदगी भी हमने कंसर्न कलेक्टर से की है और एक्स्ट्रा आंगनवाड़ी सेंटर्स के लिए भी नामपल्ली में हमने दरख्वास्त और रिप्रेजेंटेशन डाला है। और जब ये लास्ट टाइम पे मीटिंग हुई थी, खासतौर से जो हमारी तमाम बहनें हैं आंगनवाड़ी टीचर्स जो है उन्होंने एक दरख्वास्त की थी कि इनको स्विंग मशीन्स चाहिए ताकि ये उससे फ़ायदा कर सकें और अपने बच्चों को, जो गरीब बच्चों को ये लोग पढ़ाते हैं, उनके साथ साथ स्विंग करते हुए भी ये लोग कुछ कमाई कर सके। तो उनकी दरख्वास्त पर हमने जो वादा किया था और आज उस वादे पे खरे उतरते हुए तमाम जितने भी आंगनवाड़ी टीचर्स हैं नामपल्ली हल्के में उन तमाम को आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली की जानिब से स्विंग मशीन दिए गए। कुकटपल्ली रोड पर एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया।
सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह एक 25 साला नौजवान अभिनव कुमार मिश्रा की उस वक्त मौत हो गई जब एक वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। इस खुसूसी में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पेट्रोल पंप पर लड़कियों को देखने की करतबबाजी करने के शौक ने नौजवानों को पेट्रोल पंप पर मौजूद लोगों की बरहमी का सामना करना पड़ा। करतब देखने के शौक में मस्कुरा नौजवान की अवाम के हाथों पिटाई होते होते रह गई। इसीलिए कहते हैं होश और हवास में गाड़ियां चलाए और लड़कियों को देखकर करतबबाजी करने से गुरेज करे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर भारी मिक़दार में मंशियात जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि डीआरआई की टीम ने एक ट्रॉली बैग में छुपी हुई 11.4 केजी क्रिस्टल मेथ जब्त की है, जिसकी कीमत 11 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। एनडीपीएस के तहत 2 खातून मुसाफिरीन को हिरासत में ले लिया गया है। इस खुसूत में मजीद तहकीकात का सिलसिला जारी है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज।